हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कृष्णा, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। और मेरा न्यू चैनल है ऑफिशियल कृष्णा। कुछ दिन पहले मैं उदयपुर घूमने के लिए गई थी बाई एयर। तो मैं उसका एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हमारा फ़्लाइट कुछ 10 बजे था नागपुर से। उसके 2 घंटे पहले हमें एयरपोर्ट पहुँचना पड़ता है। काफ़ी कुछ वहाँ पर रह करना पड़ता है, हमारा सामान जमा करना पड़ता है, हमें बोर्डिंग अपनी लेनी पड़ती है। लेकिन ये सारा प्रोसीजर हमने घर में रात में ही कर लिया था। उसके लिए आपको एक कुछ भी सरकारी आइडेंटिटी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड। लेकिन आधार कार्ड के थ्रू हमने डिजी यात्रा के थ्रू सब कुछ हमने पहले से घर पर ही कर लिया था प्रोसीजर। तो हमें वहाँ ज़्यादा कुछ ज़्यादा हमें लेट टाइम नहीं लगा। और अभी हम पहुँच चुके हैं इंदौर के लिए। 1 घंटे के बाद हम इंदौर पहुँच गए थे। यहाँ से लगेज हमारी आती है, लेकिन हमारा ये सर लगेज डायरेक्ट उदयपुर ही मिलने वाला था, नागपुर उधर। हम सिर्फ इंदौर में उतरे थे और उसके बाद में फिर हम वहाँ से, हमारा 2 घंटे की बाद की फ़्लाइट थी, तो हम निकल चले कि चलो 2 घंटा बहुत समय होता है, इंदौर बाहर सिटी देखते हैं। तो ये रहा क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर, बहुत ही खूबसूरत था। और वहाँ पर कुछ देर रहने के बाद फिर हमने प्लान बनाया कि चलो कैफ़े एरिया जाकर कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं। फिर हम ऊपर चले गए वो कैफ़े एरिया में। वहाँ पर हमने सबवे में ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद फिर हमारी फ़्लाइट थी कुछ 3 बजे से। तो हमें 2 घंटे का समय मिल गया था। 1 बजे हम पहुँचे थे। तो फिर हमने वहाँ से दूसरी फ़्लाइट ली जो कि हमें ले गया उदयपुर के लिए। तो अब हम फिर से अपनी फ़्लाइट में बैठ चुके हैं और अब ये लैंड करने ही वाली है। बहुत ही सुंदर यात्रा थी, बहुत ही अच्छी थी। तो जब से ही फ़्लाइट लैंड हुई, हम लोग को काफ़ी समय मिल गया था वहाँ पर। और सब कुछ नाश्ता पानी भी तो मिलता ही है। फिर कुछ ज़्यादा समय लगा। लगेज का भी कुछ टाइमिंग रहता है। कुछ लगेज है जो हम अपने साथ ले सकते हैं, लेकिन कुछ लगेज रहते हैं कि हमें छोड़ देना पड़ता है। और बहुत सारे नियम कानून तो रहते ही है एयरपोर्ट पे। खैर, तो अब हम पहुंचने ही वाले हैं उदयपुर के लिए। जैसे ही फ़्लाइट लैंड होती है तो काफ़ी थोड़ी सी मूवमेंट होता ही है। उसके बाद फिर पता नहीं चलता है। टेकअप के टाइम भी थोड़ी सी मूवमेंट होती है। और पहली बार भी हम जा चुके हैं कई बार। तो अभी हम उदयपुर के लिए लैंड होने ही वाले हैं। तो इस तरह से कुछ व्यूज़ आता है। सब कुछ बहुत ही छोटा छोटा सा दिखने लगता है। फ़्लाइट के अंदर से नीचे की जो भी बिल्डिंगें हैं और इमारतें हैं, ये लेक है, बहुत ही खूबसूरत उदयपुर था। उदयपुर में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लेक थे। बहुत ही पसंदीदा जगह था, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग के साथ जब मैं वो वीडियो शेयर करूँगी तो आप लोग को भी कहेंगे कि वाकई में उदयपुर बहुत ही खूबसूरत शहर है। और अब हम पहुँचने ही वाले हैं, यानी कि हमारी फ़्लाइट अब लैंड हो रही है उदयपुर के लिए। और उसके बाद हम फिर अपने एयरपोर्ट से बाहर आएंगे। तो बस से छोड़ रहा था एयरपोर्ट से। फ़्लाइट से उतरने के बाद एक बस थी जो कि हमें बाहर तक छोड़ देता था। तो इस तरह से हमने अपने भी लगेज का वेट किया। काफ़ी समय लगा लगेज आने में, क्योंकि लगेज हमें नागपुर टू उदयपुर मिलने वाला था। हम तो बीच में रुके थे इंदौर में। तो फाइनली हमारा भी लगेज आ गया और इस तरह से हमने अपना भी लगेज ले लिया। और हम बाहर जाने वाले थे अपने होटल जहाँ हम बुक किए थे वहाँ के लिए। और हमने कैब भी बुक कर रखा था। तो अब हम बाहर आ चुके हैं और अपनी कैब में बैठ करके अब हम जा रहे हैं अपने होटल के लिए। और ये कैब से देखिए कितनी खूबसूरत है यहाँ की नज़ारा। ये पहाड़ों पे मंदिरें हैं, चारों तरफ पूरा जड़ ही जड़ दिखते रहता है। किला, पहाड़, माउंटेन, बहुत ही खूबसूरत था सब कुछ। एयरपोर्ट से काफ़ी समय लगा हमारा
होटल काफ़ी दूर था और फाइनली अब हम अपने होटल में आ चुके हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने अपना होटल बुक किया था। यहाँ पर सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था। हर जगह जहाँ भी देखो राजस्थान की ट्रेडिशनल दिखाई दे रही थी कलाकृतियाँ। तो हमने थोड़ा सा वहाँ पर फ्रेश अप हुआ, थोड़ा सा रेस्ट किए। उसके बाद हमने प्लान किया कि चलिए अब चलते हैं कहीं घूमने के लिए। तो हमने सबसे पहले गए पिचोला लेक सनसेट देखने के लिए। देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पर सनसेट है, इतना मन भावन दृश्य, बहुत ही मन को आनंद आया ये देख करके, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सनसेट देखना, बोटिंग करना बहुत ही खूबसूरत था सब कुछ। आप देख सकते हैं ये नदियाँ कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए कितना सुंदर है ये व्यूज़। ऐसे लग रहा है कि मोबाइल में कैच कर लें, आँखों में कैच कर लें, इतना सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। एकदम मन मुग्ध हो जा रहा था देख करके। और साथ में जब बोटिंग हो तो और भी आनंददायक था। शाम का टाइम और सन सेट होने ही वाला है देखिए, और उसकी पूरी रोशनी कैसे लेक पर पड़ रही थी। आसमान का रंग और समुद्र का रंग एक जैसा हो गया था। तो फिर हमने सनसेट होने के बाद का ये व्यूज़ है। ये देखिए हल्की हल्की सी लालिमा अभी भी समुद्र पे और आसमान में बना हुआ है। और अब ये है हमारा गणगौर घाट। हम उसके अपोजिट अम्बराई घाट में थे। दूसरे दिन हम फिर उस साइड भी गए, गणगौर घाट भी गए। उसका भी मैं बाद में वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी हम अम्बराई घाट पे हैं। तो ये इस तरह से देखिए कितना सुंदर है। बहुत लोग यहाँ पर आए हुए थे देखने के लिए, शाम में सनसेट देखने के लिए, लेक देखने के लिए। जैसे जैसे शाम होते जा रही थी उतने ही खूबसूरत होता जा रहा था सबका व्यूज़। ये रहा ताज पैलेस, बहुत ही ब्यूटीफुल, समुद्र के बीचों बीच। और जैसे शाम हुई इनकी लाइटें जली तो इतना सुंदर लग रहा था। ये देखिए कितना प्यारा व्यूज़ है। वहाँ टेम्पल है। जब लाइटें जलने लगी तो ऐसा लग रहा था जैसे कांच की महल है ये जो ताज पैलेस है वो। और कांच की महल में लाइटिंग मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अच्छा सा बोटिंग का आनंद ले रहे थे। देखिए कितना खूबसूरत है ये जगह। और ये उदयपुर में है। इसे पिचोला लेक कहते हैं, इसे ताज पैलेस कहते हैं। उसी के पास में है लीला पैलेस भी है। यहाँ पर एक विष्णु भगवान जी की मंदिर था, हमने वहाँ भी दर्शन किए। बनाने वाली माता का नाम था चामुंडा माता। और ये हमारे विष्णु जी हैं। वहीं पे हमारी लक्ष्मी माता जी भी थी। और जैसे ही शाम हुआ लाइटिंग जलने लगी। ये देखिए आरती, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। शाम होते वहाँ लाइटिंग आरती होने लगी तो और भी बहुत ही खूबसूरत लगने लगा ये सारा व्यूज़। ऐसे लग रहा था कि कितना कुछ मोबाइल में कैच कर लें। यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी तो कम है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसी रात हो गई और भी खूबसूरती बढ़ती गई। तो फिर हमने प्लान किया कि अब हम चलेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है, आरती हो रही है, कितना सुंदर है। इसे गणगौर घाट कहते हैं। दूसरे दिन हम गणगौर घाट भी गए थे। अभी हम जो खड़े हैं उसे अम्बराई घाट कहते हैं। उसके अपोजिट में वो गणगौर घाट है जहाँ की आरती हो रही है। और ये ताज पैलेस है। और देखिए कितनी खूबसूरत है, इतनी मनभावन। और ये है हमारा सिटी पैलेस। उसके बाद हम खाना खाने के लिए एक होटल में गए थे। वो देखिए होटल कितनी खूबसूरत है। वहाँ की हर चीज़ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनभावन है। देखिए कितना सुंदर सजा करके रखा गया है होटल। फिर हमने प्लान किया कि हम जब आ गए हैं राजस्थान तो वहाँ का पारंपरिक ट्रेडिशनल फूड लेंगे। तो उसके लिए हमने
दाल बाटी चूरमा बनाया। ओके बाय फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी बताइए।